जय हिंद। वेलकम टू जेपी कैंपस ए पाथ टू योर डेस्टिनेशन। आज इस वीडियो में हम कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और ट्रिक्स सीखेंगे। ये वीडियो ब्लड रिलेशन का लेक्चर 2 होने वाला है। जो फर्स्ट वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप फर्स्ट वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आप कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़िए। इसमें कुछ आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहले, होके मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलती रहिए, ज़िंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलती रहिए, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। कभी भी आपको मायूस नहीं होना है। अगर फेलियर होता है तो फेलियर कुछ ना कुछ हमें सिखाता है ना। तो उस फेलियर को आप एक्सेप्ट कीजिए और उसमें आप इम्प्रूव कीजिए कि क्या गलती किए हैं। उसके बाद आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। आते हैं कुछ कंसेप्ट्स पे। देखिए, आपको अगर ब्लड रिलेशन आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ब्लड रिलेशन में 2 मेन जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर रखना होता है। सबसे पहला कि जेंडर डिफरेंस और दूसरा जनरेशन गैप। यानी एक जेंडर डिफरेंस को आपको क्लियर करके रखना होगा मेल और फीमेल के बीच, और एक जनरेशन गैप में क्या कि कौन अपर जनरेशन में आएगा और कौन लोअर जनरेशन में आएगा। इसको आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करके रखना होगा। देखिए, आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको जो ब्लड रिलेशन में जो कोडेड फॉर्म में जो होता है वो आपको ये जो रिलेशन दिया रहेगा वो कोडेड फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर है ए हैश बी का मतलब ए इज़ फादर ऑफ बी, $B का मतलब ए इज़ मदर ऑफ बी, A% B का मतलब ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, एंड A@B का मतलब है ए इज़ सिस्टर ऑफ बी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी ये डायरेक्शन पढ़ने में टाइम स्पेंड नहीं करना है। इसमें हम क्या करते हैं कि सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन के अनुसार हम उसको डायरेक्शन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मीन्स P इज़ द अंट ऑफ T। यानी जाहिर सी बात है कि P अंट होना चाहिए T का, मतलब P का जेंडर क्या है, फीमेल है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में हम देख लेंगे कि P फीमेल किस में है। जो P जिसमें फीमेल होगी वही ऑप्शन होगा, और जिसमें P मेल होगा वो पहले ही कट जाएगा। तो हम देखते हैं कि P%P, ये फर्स्ट ऑप्शन है P%P, और परसेंटेज का मतलब होता है ब्रदर। तो बताइए ये कभी ऑप्शन होगा? ये कभी P अंट हो सकती है? कभी नहीं। P@Q का मतलब होता है, @ का मतलब सिस्टर होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन बी हो सकता है। सी में कह रहा है P#Q, और हैश का मतलब होता है फादर। यानी बताइए यहाँ पे P जो है वो फादर है, मतलब ये मेल है, तो कभी भी अंट नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर $Q, तो डॉलर का मतलब होता है मदर, इसका मतलब ये डी ऑप्शन भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि बी और डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए, यहाँ पे P जो होना चाहिए वो अंट होना चाहिए किसका, T का। मतलब अंट जो है वो बताइए एक जनरेशन ऊपर आता है, तो एक जनरेशन ऊपर आता है, इसको हम क्या करेंगे, +1 मान लेंगे। मतलब अगर एक जनरेशन ऊपर आए तो +1, एक जनरेशन नीचे आए तो -1, 2 जनरेशन ऊपर आए तो +2, और 2 जनरेशन नीचे आए तो -2 हम मान लेंगे। ये ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखते हैं बी और डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए, P@Q का मतलब होता है, मतलब होता है सिस्टर, और बताइए सिस्टर सेम जनरेशन में होता है। जब सेम जनरेशन में हो तो हम वहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। तो बताइए यहाँ पे 0 हो गया। Q#R, और हैश का मतलब होता है फादर, तो फादर एक अपर जनरेशन में होते हैं, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। R@S का मतलब होता है सिस्टर, का मतलब होता है सिस्टर, तो बताइए सिस्टर सेम जनरेशन में आता है, तो सेम जनरेशन में आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 लिख देंगे। और S% का मतलब होता है ब्रदर, तो ब्रदर भी तो सेम जनरेशन में आता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0। अब बताइए हम क्या करेंगे, इस सब को सम कर लेंगे, 0 + 1 0 0, यानी टोटल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, +1 आएगा। तो बताइए हमको तो लाना क्या था, +1 ही लाना था ना, क्योंकि अंट जो होती है वो एक जनरेशन ऊपर होती है। मतलब ये कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। अब जो डी ऑप्शन बचा हुआ था उसको हम चेक कर लेते हैं कि वो सही है या गलत है।
हालांकि वो गलत ही होगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे $P और डॉलर का मतलब होता है मदर, तो बताइए एक जनरेशन ऊपर तो +1। यहाँ पे Q%R, Q परसेंटेज का मतलब होता है ब्रदर, ब्रदर सेम जनरेशन में आता है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। R@S, R@S का मतलब होता है, यहाँ पर @ का मतलब सिस्टर होता है, तो सिस्टर भी तो सेम जनरेशन में आती है, तो यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे डॉलर है $, तो डॉलर का मतलब क्या होता है, डॉलर नहीं है, यहाँ पे हैश है, तो S#T, और हैश का मतलब होता है फादर, तो फादर एक अपर जनरेशन में होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो +1 0 0 और फिर +1, यानी टोटल कितना आ गया, +2 आ गया। लेकिन हमको तो लाना है +1, क्योंकि अंट जो होती है वो अपर जनरेशन में होती है, तो बताइए डी ऑप्शन होगा, कभी नहीं होगा। और हमको अगर ऑप्शन बी मिल गया है तो ई नन ऑफ दिस का तो कोई बात ही नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो डायरेक्शन पढ़ने में टाइम स्पेंड नहीं करें, उसके बाद क्वेश्चन सीधा पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि देन हाउ इज डी रिलेटेड टू एन इन एन हैज़ $B $D, यानी इस रिलेशन में, यहाँ पर जो रिलेशन एक्सप्रेशन दिया हुआ है कोडेड फॉर्म में, उसमें पूछ रहा है कि D से N का क्या रिश्ता है, यानी जो हाउ इज D रिलेटेड टू N, यानी D का N से क्या रिश्ता है, D का N से क्या रिश्ता है, जिसका पूछ रहा होता है ना, उसके बारे में हम रिलेशन बताते हैं। तो देखिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इस कोडेड फॉर्म को सॉल्व कर लेंगे। तो N हैज़ A का मतलब होता है N इज द मदर ऑफ A, यानी N जो है वो A की मदर है। उसके बाद कह रहा है कि $B, और डॉलर का मतलब होता है A इज़ फादर ऑफ B, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इज़ फादर ऑफ B। उसके बाद कह रहा है कि B*D, तो B*D का मतलब होता है B इज़ द सिस्टर ऑफ D, तो B जो है वो सिस्टर है किसका, D का। तो यहाँ पर पूछ रहा है, तो बताइए यहाँ पे 3 ऐसा मेंबर्स है जिसका जेंडर डिफाइन है, N फीमेल है, A मेल है और B फीमेल है, लेकिन यहाँ पे जो D है वो D का जेंडर डिफाइन नहीं है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा D, यानी D जो है वो N से कैसे रिलेटेड है। तो बताइए D का जब जेंडर ही डिफाइन नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं निफ्यू या फिर ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर या फिर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं है, मतलब ना ही ये मेल कह रहा है क्वेश्चन में और ना ही फीमेल कह रहा है क्वेश्चन में, इसलिए हम क्या कह देंगे यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट, यानी यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ कोडेड फॉर्म में इस तरह से दिया हुआ है, आपको इस कोडेड फॉर्म को जो भी डायरेक्शन दिया है उसको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नाउ कह रहा है कि नाउ इफ m - n मल्टीप्लाई t प्लस z, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो ट्रू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, फैमिली ट्री बना लेंगे। तो m - n का मतलब होता है m इज मदर ऑफ n, m इज मदर ऑफ n होता है। उसके बाद n मल्टीप्लाई t का मतलब होता है n इज फादर ऑफ t, यानी n जो है वो t का पिता है। उसके बाद t प्लस z का मतलब होता है t इज द डॉटर ऑफ z, यानी t जो है वो डॉटर है किसकी, z की। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में, ये जो z है यहाँ पे z का डॉटर है कौन है, t है। इसका मतलब है कि z जो है वो z और n जो है आपस में हस्बैंड वाइफ है, नहीं है, क्योंकि n जो है वो t का फादर है और t जो है वो z की सिस्टर है। इसका मतलब है कि n और z आपस में हस्बैंड वाइफ है। तो n अगर यहाँ पे मेल है तो जाहिर सी बात है ये z क्या हो जाएगा, फीमेल ही होगी। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है। कह रहा है कि t इज एंस डॉटर, t जो है वो एंस डॉटर है, सही है। n इज वाइफ ऑफ z, n इज वाइफ ऑफ z, देखिए n वाइफ है क्या, ये n तो मेल है तो हस्बैंड ना है, तो ये हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। उसके बाद सी और डी पे तो जाएंगे ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कुछ कोडेड फॉर्म में इस तरह से दिया हुआ है
इसको पढ़ना नहीं है, कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट सी माइनस ए प्लस बी, यानी सी माइनस ए प्लस बी के बारे में इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रू है। तो हम क्या कर लेंगे, इसका हम ड्रॉ कर लेंगे फैमिली ट्री। सी माइनस ए का मतलब होता है सी इज द मदर ऑफ ए, यानी सी इज द मदर ऑफ ए। एकदम सिंपल भाषा में समझिए। ए प्लस बी का मतलब होता है ए इज फादर ऑफ बी, यानी ए इज फादर ऑफ बी। तो ये हमारा रहा सिंपल सा एक फैमिली ट्री। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू है इसके बारे में। तो कह रहा है कि बी इज सन ऑफ ए, ये बी सन है ए का। अब बताइए यहाँ पे क्या बी का जेंडर डिफाइन है? क्या यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी मेल है या फिर फीमेल है? तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। ए इज सन ऑफ सी, ए इज सन ऑफ सी, ए सन है सी का, ये तो सही है। बी इज फादर ऑफ ए, बी इज फादर ऑफ ए, कभी भी नहीं। ये तो बी नीचे जनरेशन में आ रहा है, तो कभी फादर हो सकता है क्या? नहीं। सी इज मदर ऑफ बी, यानी सी जो है वो मदर है बी का, सी मदर है बी का। क्या देखिए, तो दो जनरेशन गैप है, तो ये तो ग्रैंड मदर न होगी, तो ये भी गलत हो गया। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो हम अगर बी ही मिल गया है तो सी और डी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा बी पे करेक्ट ऑप्शन टिक करके और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कुछ डायरेक्शन इस तरह से कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें दो क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है इन द एक्सप्रेशन b प्लस डी गुने m डिवाइड n हाउ इज m रिलेटेड टू b। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, इस फैमिली ट्री को ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर b प्लस डी का मतलब होता है, b प्लस डी का मतलब होता है b इज द मदर ऑफ d, यानी b इज द मदर ऑफ d। तो इस तरीके से हो जाएगा d मल्टीप्लाई m। तो d मल्टीप्लाई m का मतलब होता है d इज द फादर ऑफ m। तो d इज द फादर ऑफ m कहने का मतलब d ऊपर और जो m होगा वो नीचे हो जाएगा। m डिवाइड n का मतलब होता है m इज द ब्रदर ऑफ n, यानी m जो है वो ब्रदर है किसका? n का है। तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। अब देखिए B, D और M का जेंडर डिफाइन है, लेकिन N का जेंडर डिफाइन नहीं है। तो इसमें से कह रहा है कि हाउ इज M रिलेटेड टू B, ये जो M है वो B से कैसे रिलेटेड है। तो बताइए M मेल है और ये दो जनरेशन ऊपर, यानी अपने पापा की जो मम्मी होगी उसका कौन लगेगा? वो M, तो वो ग्रैंडसन लग जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंडसन, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जे इज सन ऑफ एफ। मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जे है सन किसका? तो एफ का। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि जे कुछ भी होगा तो यहाँ पे मेल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सन कह रहा है और यहाँ पे सन है तो कितना जनरेशन गैप होगा? तो सन है तो एक जनरेशन नीचे आता है, एक जनरेशन गैप होता है नीचे, तो यहाँ पे -1 आना चाहिए। हमें आपको ट्रिक बताए थे पिछले क्वेश्चन में। अगर जनरेशन गैप एक नीचे होता है तो -1, दो नीचे होता है तो -2, सेम जनरेशन होता है तो 0, एक जनरेशन ऊपर होता है तो +1 और दो जनरेशन ऊपर होता है तो +2। तो यहाँ पर जे सन होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर जे क्या हो गया? मेल हो गया, और सन है एक जनरेशन नीचे आता है इसलिए यहाँ पे -1 हो गया। अब देखिए -1 हम देखेंगे इसमें, पहले तो इस तीनों ऑप्शन में देख लेंगे कि जे मेल किस में है, क्योंकि सन तो मेल होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है ब्रदर, यानी इसमें भी मेल है, इसमें भी परसेंटेज है यानी इसमें भी मेल है, इसमें प्लस है तो प्लस देख लीजिए, प्लस जो है वो मदर है, यानी जे यहाँ पे फीमेल हो गया, यानी बी तो हो ही नहीं सकता है। हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या फिर ऑप्शन सी होगा। तो हम इसमें हम चेक कर लेते हैं कि -1 रिजल्ट किस में आ रहा है। -1 कहने का सेंस आप देखिए, यहाँ पे जे डिवाइड आर, डिवाइड का मतलब होता है ब्रदर, तो ब्रदर जो होता है वो सेम जनरेशन में आता है तो यहाँ पर 0 हो गया। माइनस का मतलब होता है सिस्टर, तो सेम जनरेशन में तो 0 हो गया। मल्टीप्लाई का मतलब होता है फादर, यानी फादर एक अपर जनरेशन में आते हैं तो यहाँ पे +1 हो गया। लेकिन यहाँ पे सन है तो हमारा क्या आना चाहिए रिजल्ट? -1 आना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे रिजल्ट आया +1 सबको जोड़ने पे, तो क्या हमारा बी ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा? नहीं होगा। सी देख लेते हैं।
डिवाइड का मतलब 0 होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है आपको क्या, सिस्टर, तो सेम जनरेशन, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है फादर, यानी एक अपर जनरेशन, तो +1। तो इसमें भी टोटल जो आया 0 + 1, 0 और 0 + 1, यहाँ पे +1 ही टोटल रिजल्ट आया, तो एक जनरेशन ऊपर ही आ जा रहा है। तो बताइए ये भी ऑप्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो सी एंड डी लगाएंगे नहीं, सी एंड डी तब लगाते हैं जब उसमें कुछ डेटा मिसिंग हो। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी कुछ इस तरीके से कोडेड फॉर्म में आपको दिया रहेगा, लेकिन एक चीज आप इसमें ध्यान दीजिए, तो P × Q का मतलब होता है, Q मीन्स Q इज द मदर ऑफ P, मतलब यहाँ पे P नहीं दिया है, पहले Q दे दिया, मतलब इसमें कोडेड जो दिया हुआ है P × Q, तो पहले Q को लिख दिया, यानी Q इज द मदर ऑफ P। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कैसे उल्टा कर दिया, यानी इसमें स्टूडेंट फंस जाता है, यहाँ पे डायरेक्शन सही से पढ़ता है नहीं, और फिर यहाँ पे फंस जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे रिवर्स कोडिंग तो नहीं दिया हुआ है। रिवर्स कोडिंग कहने का मतलब P × Q है, तो यहाँ पर पहले Q का नाम लिख दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए कि कुछ इस तरीके का रिवर्स कोडिंग भी तो नहीं है। तो यहाँ पे रिवर्स कोडिंग है, इसमें हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली मीन्स x इज ग्रैंडसन ऑफ d। इस तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो डिफाइन कर रहा है कि x ग्रैंडसन है d का। अगर x ग्रैंडसन है d का, इसका मतलब है कि x मेल है, और ग्रैंडसन है इसका मतलब 2 जनरेशन नीचे आना चाहिए। जनरेशन गैप कितना होना चाहिए, नीचे 2 जनरेशन गैप होना चाहिए, इसका मतलब -2 होना चाहिए। तो आप इस दोनों पॉइंट को आप अपने माइंड में सेट करके उसके बाद इस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x × h, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है यहाँ पे h इज द मदर ऑफ क्या, x। देखिए कैसे हम रिवर्स कर लिए, x × h का मतलब होता है कि h इज द मदर ऑफ x, यानी h जो है वो x का मदर है। तो क्या बताइए यहाँ पे x का कोई जेंडर डिफाइन है क्या, नहीं, h का जेंडर डिफाइन यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि h मदर है, x का कोई जेंडर डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन तो पहले A होगा ही नहीं। B हम देख लेते हैं। B में देखिए यहाँ पे x बीच में आ रहा है, यहाँ पर x × h, यानी यहाँ पे h इज द मदर ऑफ x, यानी h यहाँ पे क्या है, फीमेल है। तो फीमेल है इसका मतलब यहाँ पे x, और a + x का मतलब देख लेंगे, तो यहाँ पे a + x का मतलब होता है कि a इज द ब्रदर ऑफ क्या, x, a इज द ब्रदर ऑफ x। तो यहाँ पर दोनों ही चीज में देख लिए, तो यहाँ पर x के बारे में जेंडर कुछ डिफाइन ही नहीं कर रहा है, नहीं। बी ऑप्शन भी देख रहे हैं तो जेंडर कुछ डिफाइन ही नहीं कर रहा है, यानी बी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं, तो इसमें देखिए कह रहा है कि a - x और x × h, तो x × h का मतलब होता है कि h इज मदर ऑफ क्या, x। लेकिन हम इससे पहले देख लेते हैं x का जेंडर पता करने के लिए a - x, और माइनस का मतलब होता है p, यानी a इज द सिस्टर ऑफ x। तो बताइए इसमें भी x का जेंडर डिफाइन नहीं कर रहा है, इसमें भी x का जेंडर डिफाइन नहीं कर रहा है। तो हमारे ख्याल से इस तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, नन, यानी ऑप्शन नंबर ई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि हाउ इज a रिलेटेड टू d इन द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में a d से कैसे रिलेटेड है, इस एक्सप्रेशन में a d से कैसे रिलेटेड है। तो हम a का रिश्ता फाइंड करेंगे, a को हम देखेंगे। तो पहले हम इस रिलेशन को सॉल्व कर लेंगे, इस कोडेड फॉर्म वाले को हम सॉल्व कर लेंगे। तो a + x का मतलब होता है, a + x का मतलब होता है a इज द ब्रदर ऑफ x, यानी a इज द ब्रदर ऑफ x, इस तरीके से लिख लेंगे। x × h का मतलब होता है, x × h का मतलब होता है h। देखिए यहाँ पर q बाद में है तो q को पहले लेंगे, तो यहाँ पे
h बाद में है तो h को पहले लेंगे, तो x मल्टीप्लाई h का मतलब होता है h इज द मदर ऑफ क्या, x। तो यहाँ पे h इज द मदर ऑफ x मतलब h ऊपर जाएगी और ये मदर है x की, x का। उसके बाद यहाँ पे h डिवाइड d है, तो h डिवाइड d का मतलब होता है d इज द फादर ऑफ h, यानी d जो है वो h का फादर है, यानी d कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा और फादर है h का। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिलेशन बनेगा। तो इसमें कह रहा है कि a जो है वो d से कैसे रिलेटेड है, ये a जो है वो d से कैसे रिलेटेड है, तो बताइए a अपने यहाँ पर मदर के फादर का कौन लगेगा, तो ये a जो है वो ग्रैंडसन लगेगा। तो ग्रैंडसन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से दिया हुआ है और इसमें देख रहे हैं कि कहीं भी रिवर्स नहीं है, तो रिवर्स नहीं है तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है कि हाउ इज़ v रिलेटेड टू t इन द एक्सप्रेशन। देखिए ये जो v है, ये v वो t से कैसे रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो t हैश r का मतलब होता है, t हैश r का मतलब होता है t इज द सन ऑफ r, तो t इज द सन ऑफ r, यानी r का सन है, ये सन है तो मेल हो जाएगा। r प्लस v का मतलब होता है, r प्लस v का मतलब होता है r इज द ब्रदर ऑफ v, तो r है ब्रदर किसका, तो v का ब्रदर है, तो v इधर हो जाएगा। v एट द रेट s का मतलब होता है v इज द सिस्टर ऑफ s, तो v जो है वो सिस्टर है s का, मतलब s यहाँ पे होगा नहीं। तो कह रहा है कि ये v जो है वो कैसे रिलेटेड है t से, ये v जो है वो कैसे रिलेटेड है t से, तो बताइए v अपने ब्रदर का जो सन होगा वो सन का कौन लगेगी, तो यहाँ पे अंट लगेगी, यहाँ पे फुआ या फिर बुआ कहते हैं तो अंट ही लगेगी ना, तो यहाँ पे अंट हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कुछ डायरेक्शन इस तरीके से दिया हुआ है और इसमें एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं तो डायरेक्शन कुछ रिवर्स डायरेक्शन भी, रिवर्स कोडिंग भी दिया हुआ है। ये रिवर्स कोडिंग है, यहाँ पे रिवर्स कोडिंग है, यहाँ पे रिवर्स कोडिंग है, बाद बाकी सब सही है। नहीं, रिवर्स कोडिंग का मतलब उल्टा। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से जो ए बी सी डी जो है इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट नहीं है, तो हम देख लेते हैं क्या है। कह रहा है आर हैज एस क्वेश्चन मार्क टी मीन्स आर इज ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, आर जो है वो ग्रैंड डॉटर होगी टी का। तो देखिए आर ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब है कि 2 जनरेशन गैप होना चाहिए, मतलब -2, और ग्रैंड डॉटर है तो यहाँ पर फीमेल होनी चाहिए। तो देखते हैं कि आर यहाँ पे फीमेल है कि नहीं है। देखिए हैज का मतलब होता है डॉटर, इसका मतलब है कि यहाँ पे फीमेल है। देखिए डॉटर मतलब 1 जनरेशन नीचे यानी -1, और यहाँ पे एस क्वेश्चन मार्क टी, एस क्वेश्चन मार्क टी का मतलब होता है यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिवर्स कोडिंग दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि क्यू इज द मदर ऑफ पी, तो मदर जो होती है वो 1 जनरेशन ऊपर होती है यानी प्लस होगा यहाँ पे +1, और यहाँ पे रिवर्स कोडिंग दिया हुआ है इसलिए हम इसको रिवर्स कर देंगे, यानी +1 है तो हम -1 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो बताइए यहाँ पे -1 और -2, -1 कितना हो गया, -2 हो गया, और हमें चाहिए भी था क्या, -2, यानी हमारा ए जो है वो करेक्ट लग रहा है ना, लेकिन इसमें पूछ रहा है नॉट करेक्ट। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे P बराबर Q क्वेश्चन मार्क R मीन्स R इज ग्रैंड मदर ऑफ P, R इज ग्रैंड मदर ऑफ P। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे R जो है वो ग्रैंड मदर, कहने का मतलब यहाँ पे फीमेल है या नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर Q क्वेश्चन मार्क R, और Q क्वेश्चन मार्क R का मतलब होता है R इज मदर ऑफ Q, इसका मतलब यहाँ पे R जो है वो फीमेल ही है। आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे फीमेल ही है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये R जो है वो P से रिलेशन पूछ रहा है R, तो ये R जो है वो पीछे है और P आगे है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी R का जो साइन आएगा +1 या फिर +2 उसको हम रिवर्स कर देंगे।
इसका मतलब क्या, सो देखिए, कह रहा है कि आर इज ग्रैंड मदर ऑफ पी, यानी आर सबसे पहले फीमेल होनी चाहिए, और ग्रैंड मदर का मतलब 2 जनरेशन ऊपर यानी +2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए बराबर का मतलब होता है फादर, लेकिन यहाँ पे रिवर्स कोडिंग दिया हुआ है, तो फादर 1 जनरेशन ऊपर आते हैं +1, तो +1 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे रिवर्स कोडिंग दिया हुआ है, तो हम क्या लेंगे -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है यहाँ पे मदर, और यहाँ पर भी रिवर्स कोडिंग दिया हुआ है, तो मदर आती है 1 जनरेशन ऊपर, तो यहाँ पे रिवर्स कोडिंग दिया हुआ है, इसलिए हम मदर +1 जो होता है तो उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी ये हो जाएगा -1, तो यहाँ पे -1। अब बताइए ये -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे कह रहा है R से P आना है, मतलब उल्टा आना है, तो ये जो -2 आया है इसको भी अब उल्टा कर देंगे, यानी -2 जो आया है उसको हम क्या बना देंगे, +2। अब बताइए हमको क्या लाना था, +2 लाना था, तो बताइए ये हमारा ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी बी भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि $M और $O मीन्स O इज द सिस्टर ऑफ L। तो हम देख लेते हैं कि O जो है वो सिस्टर यानी फीमेल है या नहीं है। तो M*O का मतलब होता है M*O का मतलब होता है कि M इज द सिस्टर ऑफ क्या, O, यानी M इज द सिस्टर ऑफ O। तो बताइए यहाँ पे O की M जो है वो सिस्टर है, लेकिन O का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो O का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो बताइए O कभी भी इसको हम सिस्टर कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। यानी इसमें कह ही रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो हमारा सी जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इस तरीके से कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है, और इसमें रिवर्स कोडिंग दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर ये रिवर्स कोडिंग है, यहाँ पर ये रिवर्स कोडिंग है, और यहाँ पर भी ये रिवर्स कोडिंग है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, यानी ए ग्रैंडफादर होना चाहिए, यानी ये सबसे पहले मेल होना चाहिए, और ग्रैंडफादर है यानी 2 जनरेशन ऊपर, तो +2 होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस कंडीशन को, इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कि M#A बराबर N बराबर B। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर A जो है वो मेल है और 2 जनरेशन ऊपर है, ग्रैंडफादर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि A जो है वो मेल है या नहीं है। तो यहाँ पर M#A का मतलब होता है M इज द डॉटर ऑफ A। यहाँ पर A का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। A बराबर N में देख लेते हैं कि N इज द फादर ऑफ A। यहाँ पर भी N का जेंडर क्लियर हो रहा है, A का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर A तो पहले ही कट जाएगा। नहीं, B में आते हैं तो B कह रहा है कि B में आपको देखिए यहाँ पे है, नहीं A यहाँ पे है, तो Q#A का मतलब होता है Q इज द डॉटर ऑफ A। अब बताइए Q का यहाँ पर जेंडर बता रहा है, A का जेंडर तो बता नहीं रहा है, और यहाँ पर A लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर किसी और से रिलेशन से तो जेंडर क्लियर होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर हमारा B ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है B#L#A। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो L#A का मतलब होता है L इज द डॉटर ऑफ A। अब बताइए इस सी ऑप्शन में भी A का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, तो A का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, तो बताइए ये ऑप्शन का भी होगा, नहीं होगा। B भी नहीं हुआ। D में देख लेते हैं, D में यहाँ पर A है, यहाँ पर तो Q=A और Q=A का मतलब होता है A इज द फादर ऑफ Q। अब यहाँ पर A का जेंडर क्लियर हो रहा है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ऑप्शन डी है कि नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सो इसमें L*B का मतलब होता है
एल स्टार बी का मतलब होता है कि एल इज द सिस्टर ऑफ बी, तो सिस्टर सेम जनरेशन में आती है, इसलिए यहाँ पे 0। इक्वल्स टू का मतलब होता है, इक्वल्स टू का मतलब होता है फादर, लेकिन यहाँ पे रिवर्स कोडिंग दिया हुआ है, रिवर्स कोडिंग दिया हुआ है, तो फादर एक अपर जनरेशन में आते हैं, तो इसका रिवर्स कोडिंग के वजह से +1 जो फादर का था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 में, यानी इसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपको क्या, -1। डॉलर का मतलब होता है, डॉलर का मतलब होता है ब्रदर, तो ब्रदर सेम जनरेशन में आता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और बराबर का मतलब होता है यहाँ पे फादर, और फादर एक अपर जनरेशन में आते हैं, और यहाँ पे रिवर्स कोडिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल अगर हम दिखेंगे तो यहाँ पे 0 -1 0 -1 सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। देखिए हमको -2 और यहाँ पे लाना है हमको +2, लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि ए जो है वो ग्रैंड फादर होना चाहिए बी का, तो यहाँ पर ये बी तक जाना है, मतलब इसमें भी उल्टा जाना है, यानी ए से बी तक जाना है, उल्टा जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी हमारा -2 आया है उस -2 को हम +2 बना देंगे। तो अब बताइए हमको लाना क्या था, +2 लाना था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ डायरेक्शन इस तरह से दिया हुआ है आपको, और इसमें भी यहाँ पर देख रहे हैं रिवर्स कोडिंग है, यहाँ पे रिवर्स कोडिंग है और यहाँ पे भी रिवर्स कोडिंग ही है। मतलब आप पिछले 2 क्वेश्चन में इसी तरह का डायरेक्शन दिया हुआ है, और इसमें क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एफ इज द पैटर्नल अंकल ऑफ जी, यानी एफ होना चाहिए पैटर्नल अंकल, इसका मतलब एफ जो होना चाहिए वो मेल होना चाहिए, और पैटर्नल अंकल मतलब अपने फादर के भाई, मतलब एक जनरेशन ऊपर होना चाहिए, इसका मतलब हमारा +1 आंसर, +1 यहाँ पे आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि एफ जो है वो किस में मेल है, तो एफ किस में मेल है, तो $n का मतलब होता है, $n का मतलब होता है एफ इज ब्रदर ऑफ क्या, n, तो यहाँ पर एफ ब्रदर है, यानी इसमें भी मेल है, इसमें भी मेल है क्योंकि डॉलर है, ये भी हो सकता है, इसमें भी मेल है, ये भी हो सकता है, और इसमें भी यहाँ पे डॉलर ही है, यानी इसमें भी हो सकता है, सब में डॉलर है, तो डॉलर का मतलब ही होता है ब्रदर, यानी हमारा ABCD चारों ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ देख लेंगे, ये चारों ऑप्शन तो फॉलो कर गया, लेकिन हम ये +1 वाला क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है कि नहीं, सो देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है, पहला है ऑप्शन, हैश का मतलब होता है, ये हैश का मतलब होता है डॉटर, तो डॉटर मतलब क्या, एक जनरेशन नीचे आती है, तो -1। डॉलर का मतलब होता है, डॉलर का मतलब होता है ब्रदर, सेम जनरेशन में, तो 0। फिर यहाँ पे डॉलर का मतलब सेम जनरेशन में, तो 0। तो अब बताइए यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पे -1, लेकिन हमारा रिलेशन पूछ रहा है एफ से जी का, तो एफ यहाँ है और जी यहाँ है, तो क्या करेंगे, यहाँ जो -1 आया है उसको हम क्या बना देंगे, +1 बना देंगे, यानी जस्ट उसका उल्टा कर देते हैं। और बताइए हमको +1 लाना था, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब करेक्ट आंसर ए हो गया तो हमको BCD तो फिर टैली करने का ज़रूरत ही नहीं है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये सेशन, इसमें जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीड करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय हिंद।